आईपीएल 2026 का एक और धमाकेदार मुकाबला। लेकिन सच बताऊं, इस बार बात सिर्फ जीत की है ही नहीं, बात है पूरी तरह से डोमिनेंस की। संजू सैमसन ने कल ऐसी पारी खेली ना, जिसने दिल्ली कैपिटल्स को पूरी तरह से मैच से बाहर कर दिया। तो आज के इस एनालिसिस में हम यही डिकोड करेंगे कि चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली पे अपना दबदबा आखिर बनाया कैसे। अब मैच के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सीएसके की एक शानदार कमबैक स्टोरी है या फिर अंडर प्रेशर दिल्ली कैपिटल्स की एक और बहुत बड़ी गलती। आज हम सिर्फ स्कोर कार्ड नहीं पढ़ेंगे, बल्कि पूरे मैच को एकदम डीप एनालिसिस के साथ तोड़कर समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैच के ओवरव्यू से और देखते हैं स्कोर कार्ड के पीछे की असली कहानी। मैच हुआ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। अब स्कोर कार्ड देखिए, दिल्ली ने पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड पर लगाए 155 रन 7 विकेट के नुकसान पर। जवाब में चेन्नई ने क्या किया, सिर्फ 17.3 ओवर्स में महज 2 विकेट खोकर 159 रन बना लिए। रिजल्ट, सीएसके ने 8 विकेट से बहुत ही आसानी से जीत दर्ज की। लेकिन दोस्तों, इस सीधे साधे स्कोर कार्ड पर मत जाइए, असली कहानी इससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आइए देखते हैं दिल्ली कैपिटल्स की इनिंग्स को, जहां हमें दिखा एक भयंकर कोलैप्स और फिर एक शानदार वापसी। दिल्ली की शुरुआत ठीक ठाक थी, लेकिन फिर अचानक से ऐसा कोलैप्स आया जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की थी। स्कोरबोर्ड पर थे महज 69 रन और 5 विकेट गिर चुके थे। आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। उस वक्त तो सच में ऐसा लग रहा था कि भाई टीम शायद 120 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। लेकिन कहते हैं ना, क्रिकेट में जब बड़े नाम फ्लॉप होते हैं तब नए हीरो सामने आते हैं, और यहीं से एंट्री होती है हमारे 2 अंडररेटेड हीरोज की। समीर रिजवी, जिन्होंने नाबाद 40 रन बनाए, और ट्रिस्टन स्टब्स, जिन्होंने 38 रन की बेहद ही जुझारू पारी खेली। जब पूरी टीम लड़खड़ा रही थी तब इन दोनों ने आकर मोर्चा संभाला। इन दोनों ने मिलकर 65 रनों की एक बहुत ही क्रूशियल पार्टनरशिप बनाई है। यकीन मानिए, यही वो पार्टनरशिप थी जो दिल्ली को मैच में वापस ले आई, वरना तो गेम वहीं खत्म हो चुका था। ये 65 रन दिल्ली के लिए एकदम संजीवनी बूटी का काम कर गए। अब बात करते हैं सीएसके की बॉलिंग की और समझते हैं कि उन्होंने ये दबाव आखिर बनाया कैसे। देखिए, सीएसके के बॉलर्स ने शुरुआत से ही जो प्रेशर बनाया वो कमाल था। नूर अहमद ने सबसे क्रूशियल टाइम पर विकेट्स निकाले और अकील हुसैन ने एक इतना किफायती स्पेल डाला कि बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका ही नहीं मिला। ऊपर से पिच भी काफी ट्रिकी थी, गेंद थोड़ा रुक कर आ रही थी, और यही रीजन था कि दिल्ली के नए बल्लेबाज लगातार स्ट्रगल कर रहे थे। और फिर शुरू होता है सीएसके का रन चेज, जिसे हम कह सकते हैं प्योर डोमिनेशन। अब आती है इस मैच की सबसे बड़ी कहानी, संजू सैमसन के नाबाद 87 रन, और वो भी सिर्फ 52 गेंदों में। इन्होंने एक ऐसी तूफानी पारी खेली जिसने दिल्ली के बॉलर्स के हौसले पूरी तरह से पस्त करके रख दिए। मजे की बात यह है कि ये सिर्फ एक इनिंग्स नहीं थी, ये कंट्रोल था। कोई जल्दबाजी नहीं, हर शॉट में परफेक्ट टाइमिंग और एकदम कैलकुलेटेड अग्रेशन। सैमसन ने साइकोलॉजिकल लेवल पर दिल्ली के बॉलर्स को तोड़ दिया। सच में एक ट्रू लीडर वाली पारी। और इस मास्टर क्लास में सैमसन को कार्तिक शर्मा का भी जबरदस्त सपोर्ट मिला, जिन्होंने 41 रन बनाए। इन दोनों की पार्टनरशिप ने मिलकर इस रन चेस को मानो एक मजाक ही बना दिया। तभी तो सीएसके ने सिर्फ 17.3 ओवर्स में बिना किसी परेशानी के मैच खत्म कर दिया। तो फिर चूक कहां हुई? आइए एनालाइज करते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स आखिर ये मैच हारी कहां। इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? जरा सोचिए, एक तरफ दिल्ली का वो अफरा तफरी से भरा मिडिल ऑर्डर कोलैप्स, और दूसरी तरफ सैमसन का बिल्कुल प्रेशर फ्री चेज। सच कहें तो अपनी उसी शुरुआती हड़बड़ाहट की वजह से दिल्ली बोर्ड पर कम से कम 10 से 15 रन कम बना पाई, और मॉडर्न आईपीएल में इतना गैप बहुत बड़ा होता है। अगर दिल्ली की हार के 4 मेन कारण देखें तो वो बिल्कुल क्लियर हैं। पहला, उनका बहुत ही खराब मिडिल ऑर्डर। दूसरा, बॉलिंग में कंसिस्टेंसी की भारी कमी। तीसरा, अक्षर पटेल को बाकी गेंदबाजों से कोई सपोर्ट ना मिलना। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, प्रेशर में खराब डिसीजन मेकिंग। जब मैच फंसा तो दिल्ली के फैसले पूरी तरह से गलत साबित हुए। अब देखते हैं सीएसके की प्लेऑफ पिक्चर और इस जीत का पूरे टूर्नामेंट पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, ये जीत सीएसके के लिए पॉइंट्स टेबल में सिर्फ 2 अंक नहीं है। इस डोमिनेंट जीत से उन्हें एक मैसिव नेट रन रेट बूस्ट मिला है, एक बड़ा मोमेंटम गेन हुआ है, और प्लेऑफ की रेस में उनका एकदम स्ट्रॉन्ग कमबैक हुआ है। सीएसके अब सीधा डेंजरस जोन में आ चुकी है, और बाकी टीमों के लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो दोस्तों, इस पूरे एनालिसिस के बाद सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या सीएसके इस जबरदस्त मोमेंटम के साथ प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर लेगी, या फिर दिल्ली कैपिटल्स अपनी गलतियों से सीखकर बाउंस बैक करेगी? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइए, और ऐसे ही डीप क्रिकेट एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।